तो दोस्तों फाइन ऑर्गेनिक ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा बेस के यहाँ पे लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 597 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 516 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 554 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने में लगभग 7% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे गिरावट आपको देखने को मिल रही है, लगभग 7% के आसपास की गिरावट। तो क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन साल दर साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन ये भी जरूर याद रखिएगा कि फाइन ऑर्गेनिक केमिकल सेक्टर की कंपनी है, तो इनके नंबर को हमें साल दर साल ही चेक करना है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। कंपनी इसको क्या 554 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 572 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 475 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 427 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 474 करोड़ आपको देखने को मिला है। तो बेसिकली इसी बात का डर था मार्केट को भी कि कंपनी के खर्चे शायद इस क्वार्टर में आपको बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं, वही देखने को मिल रहा है। खर्चे देखें तो खर्चे आपको ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। साल दर साल 12% के आसपास का जंप है, जबकि रेवेन्यू आपका 7% के आसपास बढ़ा है। तो खर्चे ज़्यादा हैं, जो कि उम्मीद भी थी खर्चे ज़्यादा होने की। चलिए प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 108 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 82 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के लगभग 74 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली, लगभग 10% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लेकिन हमें साल दर साल ही चेक करना है, तो हमें क्वार्टरली बेस पे कितना भी गिरे उससे हमें कोई मतलब होना नहीं चाहिए। कंपनी इसको क्या लगभग 74 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 102 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखते हैं तो एक बड़ा ड्रॉप आपको देखने को मिल रहा है। और ऐसा भी नहीं कि कोई एक्सेप्शनल आइटम कंपनी को लगा या कुछ और वजह से कंपनी का प्रॉफिट कम होते हुए देखने को मिले। टोटली कंपनी के एक्सपेंस ज़्यादा होने की वजह से कंपनी के प्रॉफिट आपको कमजोर देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 35 रुपये के आसपास, पिछले साल 27 रुपये के आसपास, अभी देखें तो गिर के 24 रुपये आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर थोड़े से कमजोर आप कह सकते हैं। रेवेन्यू आपका देखें तो रेवेन्यू आपका 7% बढ़ रहा है, उसके बावजूद देखें कंपनी का प्रॉफिट 10% गिरते हुए देखने को मिला है। और नंबर बिलो एस्टिमेट भी आपको देखने को मिला, तो नंबर थोड़े से कमजोर है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।